Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip's English. Dear friends, in today's video, we will focus about ourselves. Who are you? Where do you belong to? And what's your parents' name? And what are their profession? What's your qualification? What's your hobbies? And who do you consider your ideal? In today's video, we will mainly focus the answers of these questions whichever I have made you counted. In today's video, we will focus over our introduction. Okay? दोस्तों, आज के मैं वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि हम कौन हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, अर्थात हमारा पता कहां है, हमारे पेरेंट्स के क्या नाम हैं, उनके क्या व्यवसाय हैं, हमारी क्या योग्यता है और हमारी क्या रुचि है और हम अपने जीवन में किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं। अर्थात इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू फोकस ओवर द शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आज के वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त में कैसे किसी को परिचय कराएं, अर्थात किसी इंटरव्यू के दौरान या कहीं पर भी हम जल्दी में कैसे अपने शॉर्ट इंट्रो में हम अपने बैकग्राउंड को रख दें, हम इस पर चर्चा करेंगे। कैसे उसको बताया जाता है, क्या उसके तरीका होते हैं, इन तरीकाओं पर जो है कि हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। आज का आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन। INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। शॉर्ट में इसको इंट्रो भी कहते हैं। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? इंट्रो। ठीक है, ध्यान देंगे। ये आपका बायोडेटा, रिज्यूम या करिकुलम विटाई नहीं है, ध्यान देंगे। यह एक आपका शॉर्ट में इंट्रो है। क्या होता है बायोडेटा और इंट्रोडक्शन, रिज्यूम और करिकुलम विटाई, आपको समझना चाहिए। हम इन सब में अपने जीवन से संबंधित, अपने आप से संबंधित अपना नाम तो बताते ही हैं, पता तो बताते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम परमानेंट एड्रेस के साथ साथ फुल डिटेल्स भी देते हैं। अपना मोबाइल नंबर देते हैं, जहां से बिलोंग करते हैं वहां का आपने लोकेशन भी देना रहता है। और इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, ये सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करते हैं। हालांकि यहाँ तक कि यदि आप किसी कार्य से जुड़े हुए हैं तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को भी उसमें आप ऐड करते हैं। ये आपका बायोडेटा में चला जाता है। हम बायोडेटा की बात नहीं करें, शॉर्ट में कैसे किसी को हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। एक इंटरव्यू के दौरान मोस्टली यही क्वेश्चन आपसे एक इंटरव्यूअर करता है। जहां तक मैंने इसका जांच किया है या जहां तक मैंने इसको जो है कि देखा है कि इंटरव्यू के दौरान यदि आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो उसमें क्या पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन में आपका नाम, पता और आपकी हॉबी अर्थात आपकी रुचि और आप किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं। क्योंकि एक शिक्षा से जुड़ी हुई इंटरव्यू में ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। क्योंकि जब आप उससे जुड़ते हैं तो व्यक्ति आपकी रुचि का, आपके व्यवहार का, आपकी रुचियों से आकलन कर लेता है। तो इन सारी चीजों को हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, कैसे बताते जरा ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी हम अपने आप को परिचित कराते हैं किसी से, तो सबसे पहले या तो आप सेंटेंस की शुरुआत करिए माई नेम इज, माई नेम इज, माई नेम्स। शॉर्ट में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे इसको माई नेम्स। अब चूंकि इसको लिखा नहीं हो, अगर लिख के दिखाऊं तो आपका बनेगा माई नेम्स, माई नेम्स। यदि आप यहां पर दूसरे तरीके से बोले तो आप बोल सकते हैं इसी माई नेम्स को आई एम। क्या बोल सकते हैं? आई एम। एक और तरीका होता है आपको इसको रिप्रेजेंट करने का, दिस इज। आप दिस इज, आई एम, माई नेम इज, इतने सारे शब्दों से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग माई इंट्रोडक्शन विद माई नेम्स। आई एम दिलीप कुमार, माई नेम इज दिलीप कुमार, दिस इज दिलीप कुमार। ये मैंने अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस कराया इन शब्दों के माध्यम से। अब देखिए, पता के लिए हम अलग से ना जोड़े कि माई नेम इज दिलीप कुमार, आई कम फ्रॉम फलाना जगह। ऐसे नहीं, ऐसे बोल सकते हैं आप कि माई नेम इज दिलीप कुमार, कम फ्रॉम सिवान कला। माई नेम इज दिलीप कुमार, बिलोंग टू सिवान कला। देखिए, दो शब्द यहां पर मैंने रखा है, एक कम फ्रॉम और दूसरा बिलोंग टू। दोनों शब्दों की सहायता से आप अपने एड्रेस को उसी सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो माई नेम इज दिलीप कुमार, कम फ्रॉम सिवान कला इन बलिया। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम एड्रेस की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं, तो जब हम किसी छोटे स्थान को बड़े स्थान में ऐड करके बताना चाहते हैं तो बड़े स्थान से पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। छोटे स्थान से पहले अगर ये आने वाले एक्शन पहले से फ्रॉम या टू नहीं लिए होते तो हम ऐड लगाते हैं। अब चूंकि पहले से ये फ्रॉम और टू से जुड़े हुए हैं इसलिए छोटे स्थान से पहले एटी ऐड का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन बड़े स्थान से पहले आप इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, माई फादर नेम इज, माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज। अब यहां पर दूसरी लाइन में हम बताएंगे अपने पिताजी का नाम, अपने फादर का नाम। माई फादर्स नेम इज, यहां पर नेम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उनका व्यवसाय, फिर उसके बाद क्या ऐड करेंगे, उनका प्रोफेशन, आई मीन ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं। जैसे ही इज अ फार्मर, बहुत से पिताजी हैं, कुछ नहीं है, घर पर कामकाज संभालते हैं, खेती बाड़ी है, तो हम उनको कहते हैं कि ही इज अ फार्मर। यदि किसी पद पर है, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस का कारोबार करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ही इज अ बिजनेसमैन। यदि वह किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं, टीचर हैं, तो आप कह सकते हैं ही इज अ टीचर। यदि वह टीचर वगैरह भी नहीं है, यदि वो मान लिया कि इंजीनियर शब्द ऐड करना चाहते हैं, तो ध्यान देंगे हम वहां पर ए के बजाय अन का प्रयोग करेंगे। ही इज अन इंजीनियर। देखिए इंजीनियर का पहला जो आपका लेटर है वो वावेल साउंड से बिलोंग करता है। जब कभी भी किसी भी कॉमन नाउन का पहला अक्षर वावेल साउंड से बिलोंग करता है तो हम आर्टिकल ए और अन में से अन को वहां पर ऐड करते हैं, अन के साथ में उस वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अन इंजीनियर लिखेंगे, ए इंजीनियर नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ग्रामर का या किसी भी प्रकार के कंपटीशन का हर प्रकार के आपके सवालों का जवाब भी देते चल रहा हूँ, टेंस के माध्यम से हर एक चीज जोड़ते हुए भी चल रहा हूँ आपका। ध्यान देंगे, सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि ही इज चाहे ही इज अन, आप यहाँ पर जो आपके पिताजी का पोस्ट होगा आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी लाइन में बोलेंगे, इसी क्रम में, माई मदर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, मेरी माता जी का नाम। माई मदर्स नेम इज, मम्मी का नाम भरेंगे। बहुत सी माता जी हैं जो किसी पोस्ट पर हैं तो आप उस पोस्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। किसी पोस्ट पर नहीं है, घर का कामकाज संभालते हैं, घर का देख रेख करते हैं, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि सी इज अ स्वीट हाउस लेडी, हाउस मेकर, हाउस वाइफ, कई सारे शब्द होते हैं गृहिणी शब्द के लिए। सी इज अ स्वीट हाउस लेडी, हाउस मेकर चाहे हाउस वाइफ। या किसी पद पर हैं तो आप बता सकते हैं कि सी इज अ टीचर, सी इज अ डॉक्टर, सी इज एन इंजीनियर। आप ऐसे शब्दों की सहायता से भी आप अपने माताजी का प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम फिर अपने वाले पर आ जाएंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। हम तीसरे स्टेप में फिर अपने ऊपर आ जाएंगे। पहले स्टेप में हम अपना परिचय दिए, दूसरे स्टेप में अपने मम्मी पापा का शॉर्ट में परिचय दे दिए, और तीसरे में हम आ जाएंगे फिर अपनी क्वालिफिकेशन पर, अपनी योग्यता पर। अब हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने बता दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज, हैव, एक्शन, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। यदि आपके दिमाग में हिंदी ये बनेगी कि मैं 12वीं पास कर चुका हूं, मैं 10वीं पास कर चुका हूं, मैं बीएड कर लिया हूं, मैं एमए कर लिया हूं, अगर हिंदी के सेंटेंसेस ऐसे बनेंगे तो आप जरा सोच के बताइए कि मैं बीएड कर लिया हूं, मैं बीए कर लिया हूं, मैं एमए कर लिया हूं, मैं 12 पास कर लिया हूं, ऐसे शब्द जो बोल रहे हैं बता सकते हैं किस टेंस में जा रहा है। बिल्कुल, यदि आप क्रमवार पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पढ़ लिया हूं, आ है, ई है, ए हो वाले हिंदी जब हमारे अंदर में भाव लेके आते हैं तो उनको हम हैज, हैव, एक्शन, थर्ड फॉर्म के नियम से बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे जरा यहाँ पर, आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड, दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता है, जुड़ने के बस ये दो ही शब्द पर पूर्ति करेंगे, आपका कंप्लीट करेंगे सेंटेंस के सेंस को। आई हैव पास्ट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हमने दो लिखा, इस पर आते हैं। आई हैव डन बीएड एंड राइट नाउ, और अभी मैं फलाना कोर्स कर लिया हूं और अब आई एम, ध्यान देंगे, मैं एमए कर रहा हूं, मैं बीए कर रहा हूं। अगर ऐसा हिंदी का सेंटेंस आएगा कि मैं कोई क्रिया कर रहा हूं तो आप ध्यान से सोच के बताइएगा कि ये कौन से टेंस की मांग कर रहा है। यहाँ पर मैं बीए कर रहा हूं,
मैं एमए कर रहा हूं, आई एम डूइंग एमए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, आई हैव कंप्लीटेड, I have done intermediate, I have passed intermediate, and right now I am doing, चाहे I am preparing for SSC, I am preparing for any exam. जिस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, आप उसको भी अभी कर रहे होंगे कोई करने के बाद कोर्स, तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि भाई पढ़ाई लिखाई करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है हमारा, पढ़ने लिखने का उद्देश्य कुछ बनने का होता है। ये वाला क्रम भी हम क्वालिफिकेशन में ही बताते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं? आई वॉन्ट टू बी, यदि आप बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी। यदि आप जुड़ना चाहते हैं किसी, जैसे डिफेंस वगैरह में जुड़ा जाता है, बना नहीं जाता है। यदि आप जुड़ने की बात आती है, किसी कंपनी में भी जुड़ने की बात आती है, अगर जुड़ने की बात आएगी तो लिखेंगे आई वॉन्ट टू ज्वाइन, बनने की बात आएगी तो आई वॉन्ट टू बी। I want to be a teacher. I want to join Indian Navy. I want to join Indian Air Force. समझ रहे बात को? जरा ध्यान देंगे। इस वाक्य को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, My motto, मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है, My ambition। यहां पर आप एम्बिशन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बस थोड़ा सा ही आपको दिया है, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ही सब कुछ किया है। माई मोटो इज टू बी को लिखा जा सकता है कि माई एम्बिशन इज टू बी अ टीचर। समझ रहे बात को? इस बात को आप लिख सकते हैं माई मोटो इज टू बी, चाहे आप लिख सकते हैं माई मोटो इज टू ज्वाइन। आप ज्वाइन से भी इस सेंटेंस को बनाएंगे कब? जब फोर्स वाली बात आएगी, डिफेंस में जुड़ने की बात आएगी, तो आप लिखेंगे माई मोटो इज टू ज्वाइन। यदि किसी कंपनी में जुड़ने की बात आएगी तो माई मोटो इज टू ज्वाइन इन, कंपनी का नाम आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। मीन ज्वाइन का प्रयोग जुड़ने के अर्थ में, बी का प्रयोग बनने या होने के अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आप बताएंगे चौथे स्टेप में कि आपकी शौक क्या है। बहुत से लोग होते हैं जिनको किसी कार्य को करने का बड़ा रुचि होता है, जब वो अपने आप को खाली प्रतीत महसूस करते हैं, वो अपने उस कार्य के लिए रुचि से लगे रहते हैं। तो कोई क्रिया करने की जब रुचि, जैसे मेरी रुचि की बात कर लिए आप, अभी फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरे देश में। अब ऐसी कंडीशन में सारे एजुकेशन सिस्टम भी बंद चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई ऐसे में क्या किया जाए। महीना दिन बीतने के बाद अचानक मेरे दिमाग में आया, चलो क्या करें। दिमाग में तुरंत है कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं YouTube के माध्यम से भी जो कुछ भी है मेरे अंदर मैं उसको बांट सकता हूं। दिमाग में ये एडवांस आया और आने के बाद तुरंत मैंने चालू कर दिया, मैंने चैनल क्रिएट किया और पढ़ाना चालू कर दिया। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये मेरी रुचि है, पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है, तो ये मेरी रुचि हो गया, दिस इज माई इंटरेस्ट, इट्स माई हॉबी। तो आप ऐसे सेंटेंसों को बता सकते हैं पर कि माई हॉबी इज टीचिंग। ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज प्लेइंग चेस। आप कह देते हैं ऐसा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अगर इंटरव्यू के दौरान अगर बताएंगे, जो भी हॉबी आप यहां पर बताएंगे उस हॉबी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपने कह दिया कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट से संबंधित सूचनाएं आपको प्राप्त होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब क्रिकेट आपने कह दिया कि मेरा शौक है खेलना, तो आपको जानकारी जरूर होना चाहिए कि बैट की हाइट कितनी होती है, बैट की चौड़ाई कितनी होती है, बॉल का वजन कितना होता है, पिच की लंबाई कितनी होती है, पिच की चौड़ाई कितनी होती है, ये सारी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। यदि आप इंटरव्यू के दौरान ऐसा बात करते हैं तब, क्योंकि एक इंटरव्यूअर इस पर बहुत सारे प्रश्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर saying that so my hobby is playing cricket, then interview can ask you that, okay, how many runs have been scored by Sachin Tendulkar? Then we'll have to answer the question, because you have said that my hobby is playing cricket. It means that you know something about cricket. You not only something, you know about cricket. आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। इस प्रश्न का भी इंटरव्यूअर पूछ दे कि चलिए बताइए सचिन तेंदुलकर ने कितने रन स्कोर किए हैं, तो ये इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना पड़ सकता है, जानकारी होगा तो। ऐसे जानकारियां आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप यहाँ पर जो भी हॉबी बताएं, हॉबी से संबंधित जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका
आइडियल अर्थात आदर्श। आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं? अर्थात बहुत से लोग हैं जो अपनी दिनचर्या को किसी न किसी व्यक्ति के दिनचर्या से जोड़ के, किसी न किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से अपने आप को जोड़ के अपनी दिनचर्या को आगे लेके चलते हैं, अर्थात अपने करियर को आगे लेके चलते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि माई आइडियल इज स्वामी विवेकानंद, माई आइडियल इज महात्मा गांधी, माई आइडियल इज जो भी है। समझ रहे बात को? तो आप यहाँ पर जिसको आदर्श मानते होंगे, जिस व्यक्ति को आप आइडियल मानते होंगे, आप उस व्यक्ति को आइडियल के तौर पर यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को पूरा ऐड करके बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी में अपना ऐड करके बताया, आप घर पर बैठ के इसको जरूर कॉपी और कलम की सहायता से इसको कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा। मैंने अपना ऐड किया, माय नेम इज दिलीप कुमार, कम फ्रॉम शिवा अंकला in Balian. My father's name is Mr. Surendra Prasad Verma. He is a businessman. My mother's name is Mrs. Lakshmi Devi. She is a sweet house lady. I have done B.Ed and right now I am doing M.A. I want to be, my motto is to be a teacher. My hobby is teaching. My ideal is my parents. That's all. अंत में आप जब ये बात पूरा कर लेते हैं तो कहते हैं कि बस यही सब है इसके बारे में, तो हम वहां पर एक शब्द प्रयोग करते हैं, यही सब है इसके बारे में, दैट्स ऑल, चाहे दैट्स इट, बस यही सब है। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली। सुना रहे होंगे तब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे।